ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिफाइन ऑब्जेक्ट। अगर लाइट इमिट कर रहे तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट का असली डेफिनेशन होता है बेटा, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है जहां पर, आप ऐसे समझो, जहां पर दो इंसिडेंट रे, जहां पर दो इंसिडेंट रे एक्चुअली मीट करे या अपीयर्स टू मीट। ठीक है, लिखो पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, या तो एक्चुअली मीट करेंगी या तो अपीयर्स टू मीट करेंगी। या तो एक्चुअली मीट करेंगी या तो अपीयर्स टू मीट करेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट दो तरीके के लाला, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल का क्या मतलब है? रियल में क्या होगा? एक्चुअली मीट, थोड़ी थोड़ी टेंथ याद आएगी। वर्चुअल में अपीयर्स। अब देखो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, बिल्कुल होता है। आप इधर देखो, ये प्लेन मिरर याद होगा आपको, 10th प्लेन मिरर। सबसे पहले मान लो भैया ने इसके ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा। अगर मान लो ये देखो कि इन इंसिडेंट रेज को देखो, ये क्या एक्चुअली मीट कर रही है? बिल्कुल मीट कर रही है। कहाँ मीट कर रही है? यही को तो मीट कर रही है। ये एक्चुअली मीट कर रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। बट अगर मान लो मैं बोलूं कि ये रहा मिरर और दो इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, इसके ऊपर, और आप देखो ये कहां से आ रही है? आपको पता है क्या कहां से आ रही है? These are the incident rays, but क्या आप बता सकते हो कहां से आ रही? क्या ये पीछे मीट करेंगे? नहीं, तो आप इनको आगे मीट कराओगे। कहां मीट कराओगे? आगे। अगर आपने इनको आगे मीट कराया और यहाँ मीट कर दिया, तो ये वर्चुअल, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रे ऑप्टिक्स। आप देखना कितनी जगहों पर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रेज पीछे से मीट करती हुई नहीं आ रही। इनको जब मैंने मिरर के आगे डॉट डॉट करके बनाया, देखो ऑब्वियस सी बात है, मिरर के आर पार नहीं जाती लाइट, मिरर के आर पार नहीं जाती। ये तो सिर्फ ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट है समझाने का कि यार लाइट को ना आगे अगर हम प्रोड्यूस करें तो यहाँ मीट करेगी, इसका मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। तो याद रखना ऑब्जेक्ट्स भी दो तरीके के होते हैं बेटा, रियल और वर्चुअल। और उसी तरीके से इमेज, देखो इमेज पढ़ा, इमेज भी रियल और वर्चुअल। ये था, चलो ऑब्जेक्ट रियल होता है, वर्चुअल होता है, इमेज की बात करेंगे। इमेज देखो, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज, इमेज होता है पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट, एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज या तो एक्चुअली मीट करेंगी या अपीयर्स टू मीट करेंगी, वहां पर इमेज बनेगी। पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट is called image, ये देखिए ध्यान से सुनो, ये प्लेन मिरर है, देखो बोर्ड को देखो। अब मान लो प्लेन मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, भैया ने ऑब्जेक्ट कैसा लिया? ऑब्जेक्ट लिया भैया ने रियल, ऑब्जेक्ट कैसा लिया? तो रे ऑफ लाइट ये कब तुम सब जानते हो रिफ्लेक्शन के रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने नॉर्मल बनाया, अगर नहीं पता तो मैं रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा। ये गई रिफ्लेक्टेड, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कभी मीट करेंगी? क्या 1 और 2 कभी मीट करेंगी? आगे नहीं करेंगी ना, तो मुझे इनको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? बैक। और जब मैं इनको बैक प्रोड्यूस करूंगा टक 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 टक, तो यहाँ पर इमेज बनेगी आगे। ये रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल, क्योंकि मुझे इनको बैक प्रोड्यूस करना पड़ा, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। तो अगर ये मिरर में हमेशा याद रखना बेटा, प्लेन मिरर के लिए ये 100% सही बात है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है
अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल है, उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल है, ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो देखो देख लिया करो भाई, ये देखो भाई साहब सीधी बात है, पढ़ लो, मैं अपनी मेहनत को ना बर्बाद नहीं होने देता। ये देखो ये इंसिडेंट है, ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट वर्चुअल है भैया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है ओ डैश, और ये जब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ऐसे ही होगा ऑब्वियसली, तो ये एक्चुअली मीट कर रहा है, क्या कर रहा है एक्चुअली मीट, तो इमेज कैसी बनी रियल, इमेज कैसी बनी रियल, तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल, ठीक है, इस बात का ध्यान। प्लेन मिरर में ये हमेशा 100% सही है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, तेज करना है, तेज 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 तेज, ये सब चीजें पूछता नहीं है, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, आपको पता हो इमेज कैसा, ऑब्जेक्ट कैसा है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज के बाद अब देखें हेडिंग डालें रिफ्लेक्शन अप्लाई, रिफ्लेक्शन पढ़ा और 2-4 मिनट के लिए पहले पूरा सुन लें, फिर इसको नोट डाउन करें, 2-4 मिनट पहले सुनना है और उसके बाद नोट डाउन करें रिफ्लेक्शन। चलिए हेडिंग लगा लिया, आप सारा जाने लगा बोर्ड पे, कोई अब मुझे लिखता हुआ दिखा, फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन। As you already know बेटा, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। जब लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस से बेटा बाउंस बैक करती है तो हम कहते हैं भैया जी रिफ्लेक्शन हो गई, और इसमें 10 के अलावा और कुछ नहीं बताने, आपको पता है ये क्या प्लेन मिरर, ये क्या बनता है नॉर्मल, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ, ये होता है इंसिडेंट, ये कौन सी रे इंसिडेंट, ये कौन सी रे रिफ्लेक्टेड, ठीक है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, पहला लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लॉ क्या है बेटा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल lie in the same plane, और आई और आर हमेशा क्या होते हैं इक्वल, आई और आर हमेशा, ठीक है, तो यही आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, रेगुलर डिफ्यूज, रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस से होता है, डिफ्यूज, हां बट आपको कोई लिखना देना नहीं, आप सिर्फ रिफ्लेक्शन याद रखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला रूल मंत्र आपको जपना है इस पूरे टॉपिक में। रिफ्लेक्शन बेटा आज और अगली क्लास में चलेगा, और फिर मतलब अगली से अगली क्लास में हम रिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे, और इस चैप्टर में आपको देखो मोटा मोटा तो रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है, ये सब बातें तो समझ में आया, एक वस्तु ये सब बातें देखिए, छोटा सा इसको भी नोट कर लेना। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कॉमन सेंस से मैंने 10th में बताया था, देखो बेटा मान लो भैया के पास मिरर है, सुनना ध्यान से, इस मिरर पे एक रे ऑफ लाइट आती है, हमने बनाया नॉर्मल, नॉर्मल बनाना जरूरी है, ये आ गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये लाइट चली गई रिफ्लेक्ट हो गई, और ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन। हाँ डेविएशन का मतलब होता है लाइट ने पाथ कितने एंगल से चेंज, देखा जाए अगर मिरर ना हो तो लाइट किस पाथ को फॉलो करती है, इस पाथ को, इस पाथ को फॉलो, और अब वो जा रही है, तो जो डेविएशन है वो तो ये है भाई, दिस इज आई बात समझे, तो अगर आप देखो तो I प्लस आर प्लस डेल क्या है 180, I प्लस आर प्लस डेल क्या है 180, भाई ये सीधी लाइन है ना, और सीधी लाइन है तो लीनियर पेयर,
और लीनियर पेयर है तो i प्लस r प्लस डेल क्या है 180 और i और r आपका क्या है इक्वल। अगर i और r इक्वल है तो आप ऐसा मान लो कि i और r इक्वल है, किसके इक्वल थीटा, किसके इक्वल थीटा, थीटा मान लेते हैं। तो 2 थीटा प्लस डेल इज इक्वल टू 180, 2 थीटा प्लस डेल इक्वल टू 180, डेल की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 2 थीटा, इंपॉर्टेंट। डेल का फॉर्मूला है 180 माइनस 2, नोट डाउन करें। डेल का फॉर्मूला है 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2। हो गया। अभी लगे कुछ बातें जो बच्चे खराब करते हैं वो ये मिरर है, इस मिरर पे मान लो ये नॉर्मल, अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलाउंग ही आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। लाइट डायरेक्टली नॉर्मल के ऊपर आ गया, अगर लाइट डायरेक्टली नॉर्मल के ऊपर आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 0। एक बार बच्चे 90 लिख देते, ये गलत आदत है, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विद द इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल। तो अगर वो नॉर्मल के अलोंग ही आ गया तो क्या ही एंगल बना रहा है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ इस केस में याद रखना I भी 0 होता है और R भी 0। लाइट आती है और लाइट जाती है, लाइट रीट्रेस इट्स पाथ, लाइट रीट्रेस इट्स पाथ, जैसे आप देखोगे वैसे पता चलेगा। इसका नाम है नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। I इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू हाँ भाई फटाफट उन क्लास में अभी आधे घंटे बाद करो। I भी 0 और R भी 0। मिरर ये इंसिडेंट है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। तुम्हें बताना है फाइंड आपने बोला ड्रॉ ट्रेस द रे ऑफ लाइट, ट्रेस द रे ऑफ लाइट एंड फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, total angle of deviation. Trace the ray of light, trace the path of ray of light and find total
एंगल ऑफ डेविएशन। हाथ चलने तेज चलते दिखने चाहिए। बना लिया? तो दिख रहे हैं नीचे भी मिरर है। नीचे हाँ जी सर, आपको क्या लगा? एल शेप का मिरर है वो। एल शेप हो गया? सारा ध्यान बोर्ड पे गाइस का। सारा ध्यान बोर्ड पे देखो इधर। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहले आपको क्या बनाना है? नॉर्मल। इधर देखो, ये नॉर्मल बना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है या 30 है? 30। तो जब ये रे ऑफ लाइट जाएगी, ये तो इंसिडेंट है ना, तो जब ये जाएगी तो जाएगी भी 30 पे, जाएगी भी 30। आई बात समझ में? सही है। ये 30 है तो ये क्या हुआ? 30 हुआ कि नहीं? तो अगर ये 30 हुआ, बहुत ध्यान से सुनो, तो यहाँ भी नॉर्मल बनेगा। तो ये एंगल कितना हुआ? 60। मतलब यहाँ I है 30, I1 है 30 और I2 है 60। अरे समझ में आएगी नहीं? तो ये भी यहाँ से चला जाएगा, तो बड़ी बात थोड़ी। पहली बात तो किस किस का डायग्राम चाहिए? अब देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन? व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन? अगर आप देखो ऐसे आ रही, ऐसे जा रही, आप कैसे निकालोगे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन? निकालने के लिए दोनों रेस का, इसका और इसका देखना है। समझ में आई बात? कि इसके केस में ये रे ऑफ लाइट कितने एंगल से टर्न हुआ है, कितने एंगल से टर्न लिया है। अब आपको इसका एक तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले del 1 फाइंड करना। del 1 मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फॉर फर्स्ट सरफेस। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला अभी तो पढ़ाया ना? हाँ, 180 minus 2 theta। 180 minus 2 theta, where theta is the angle of incidence, है ना? तो इंसिडेंस कितना 30 है, तो 180 minus 2 into 30, 180 minus 60 आया, 120 कितना आया भाई? 120 आया, कितना आया? 120 आया ना? कोई दिक्कत नहीं, डन है यार। अब इधर आ जाओ del 2 पे। del 2 कितना होगा? 180 minus 2 into 60, तो आ गया, अरे 180 minus 120 कितना आया? 60 आया। 60। एक बात हमेशा याद रखना, जो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इंडिविजुअल एंगल्स ऑफ डेविएशन का हमेशा सम है। तो आंसर आ रहा है। और देखो ये तो मैथ्स है, ये तो लॉजिक। क्या आप देखो, ये दोनों रेस पैरेलल है। मैं बताता हूं क्यों। ये कितना है? 30। ये भी कितना है? 30। ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है?
कॉमन सेंस है ना, देखो ना, अगर मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ ऐसा केस है, सुनो, ऐसे कुछ केस है, एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे जा रही है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुई, तो ये आ रही है वो जा रही है, तो एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड, तो एंगल कितना बन रहा है 180। एक आ रही है एक जा रही है, एंगल कितना बन रहा है 180। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना है बेटा, पहले वाले एक पहली वाली रे जो है बेटा वो 120 से डेल वन कितना आया 120 से डेविएट हुई, फिर जो दूसरी वाली रे है बेटा वो कितने से डेविएट हुई 60 से, तो टोटल रे कितने से डेविएट हुई 180 से। आया, नोट डाउन करो जल्दी, नोट डाउन करो। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है 180, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है 180। ये इसमें सारे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आप लोगों को प्लस कर देंगे और 360 से माइनस कर देंगे, तो भी आ ही जाएगा। नहीं इस केस में कोई अलग केस अगर मैं लूं, देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं तेरे को, लेकिन तू भाई इतना ध्यान रखियो जो मैंने कहा ये याद हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया पक्का, नोटबुक में है, चलो अब एक और देता हूं, गलत क्या करेगा जल्दी से, चलिए ट्रेस करें पाथ ऑफ रे, ट्रेस द पाथ ऑफ रे एंड फाइंड, इसे ध्यान से लिखो, ट्रेस द पाथ ऑफ रे एंड फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर, ट्रेस द पाथ ऑफ रे एंड फाइंड deviation, obviously totally मांग रहा हूँ, deviation after 3 successive reflection, 3 successive reflection, after 3 successive reflection, 2 नहीं 3। पिछला क्वेश्चन हुआ आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, समझी, 3 बार लगा जरा आ चुका होगा, जरा हो गया एक दिन में करा दिया इसमें नहीं, वो आखिरी दिन क्या हुआ, निधि मैम ने क्या कराया था वो एक दिन में, नहीं वो जो बिठा के एक दिन में छोड़ के चली गई।
हो गया? आगे हो गया किया ये करेगा बेटा, अच्छा होगा। ठीक है, मैं 95 से टाइप अच्छे। Easy. Three. उसका तो जो मार्क है एक सारा गन बोर्ड पे बोल दिया ना एक बार, आके मुंडी ऊपर करो। देखो यार, सबसे बड़ी बात जो इसने बोल दिया कि हमें ना 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन चाहिए। तो ये जो था, ये पॉइंट था जिसको थोड़ा सा समझना था यार। 3 बार रिफ्लेक्शन करवाना है। अब 3 बार रिफ्लेक्शन कराना है तो लाइट रे को लेके चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं। तो लाइट रे ये
ये 50, तो लाइट जाएगी भी किससे? 50। देखो कुछ लोग बच्चा होगा ऐसे बना देगा, आपको समझना पड़ेगा अगर ये 50 है तो ये 50 100, हाँ तो ये ऑब्ट्यूज है। अभी ये कैसा लग रहा है? ऑब्ट्यूज लग रहा है राइट एंगल पे, तो थोड़ा आपको इसको तो फैलाना पड़ेगा। तो ये 50, ये भी 50, तो del 1 तो आई है 180 माइनस 100, del 1 तो आ गया ना, बोलो del 1 कितना आया? 80। यहाँ तक किस किसको समझ में? और इसके बाद क्या है कि ये देखो अगर ये 50, ये 50 है तो ये कितना है? ये 40 और ये 30 कितने होते हैं? 40 और 30 70 हो गए। अगर ये 40 है, ये तुम्हारा 30 है, तो 70 हुआ, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा 110 ये कितना होगा? 110 होगा। अब हमें इसके ऊपर बनाना है नॉर्मल। क्या बनाना है? नॉर्मल। बोलो सही है? तो अगर मेरे पास होगा, अगर ये पूरा 110 है और उसमें से ये 90 है, तो ये कितना बचा? 20। अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया? 20। और मुझे घंटा भर पड़ता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि देखो del 1 आ गया, अब del 2 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? del 2। del 2 का फॉर्मूला होगा 180 माइनस 2 into 30। कितना आया? 140। बट एक चीज लो, समझना इसको, अगर दिमाग लगाओगे तो समझ। सारा फोकस बोर्ड पे। लाइट जाएगी कैसे पता तुमको? ऐसे आएगी, 20 से आई और 20 से चलेगी। ऐसे जाएगी। क्या गार्डन में फोकस कर भाई। अब लाइट यहाँ पहुंची, बंदा पता है जा ऐसे रही, पहुंची ऐसे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो? बंदा ये है कि अभी तो उस केस में जब डेविएशन ले रहा तो तूने डेविएशन ऐसे ली, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है और इसको क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव नहीं आई बात? और जिन बच्चों ने एंगल पढ़ा हुआ है उनको ये बात मैंने बहुत बार बता रखी है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज इसको नेगेटिव। ये जो 140 है इसको नेगेटिव है, बिकॉज़ यू डू क्लॉकवाइज, यू डू क्लॉकवाइज सेंस। अरे आया? हाँ जी। अब आ जाओ, अब यहाँ फिर से आ जाओ। अब देखो सुनो सुनो बेटा, ये 20 और 20 मिलके कितने हो गए? ये कितना बच गया बाबू? 70। 110 था ना टोटल, ये कितना बचा? 70 बचा ना। अरे बाबू ये 40, ये 30, तो ये 110, 110 में से 20 और 20 कितने हैं? 40। अगर ये 40 तो बचा 70। अब ये 70 और 30 कितने होते हैं? 100। तो ये कितना हो गया? 80। अब तू बनाएगा नॉर्मल, तो ये बच गया 10। अरे लाला, ये 80 है, इंसिडेंट रे पे क्या बनता है? नॉर्मल बनता है ना बेटा। अब नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मल तो 90 होता है, उसमें से 80 ये है, तो ये कितना बचा? 10। मतलब अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 10। तो del 3 निकल जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10 कितना आ गया? 16। पॉजिटिव की नेगेटिव? चेक करो, चेक करो। जा ऐसे रह, जा ऐसे रह, पहुंच ऐसे जाएगा, पहुंच ऐसे जाएगा, तो ये हुआ, ये क्या होता है? क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज, नेगेटिव। ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉक का नेगेटिव होगा माइनस 160। आई बात समझ में? और उसने बोले थे 3 बार, तो हम 3 ही बार करेंगे। हो गया। तो हमारा del 1 क्या आया? del 1 आया था हमारा 80, del 2 कितना आया? -140 और del 3 कितना आया? -160। तो ये हो गया टोटल, ऐड करो, -300 और -200, तो del नेट आया बेटा -220 डिग्री। इसका मतलब है कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है क्लॉकवाइज में, किसमें? क्लॉकवाइज में 200, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में लूंगा तो कितना होगा? 140। 360।
अरे यार अगर नेगेटिव में 220 है तो पॉजिटिव 140 होगा ना, ओवरऑल एंगल कितना होता है 360। कैसे पता चलेगा? बना के दिखा। लेना हमेशा इंसिडेंट रे से डेविएटेड रे, आप जा कैसे, उसी से सेंस पता चलेगा ना। ये देखिए ना, मैं जहाँ ऐसे रहा था पहुँच ऐसे गया तो मैं जहाँ से पहुँच गया एंटी, मैं जहाँ ऐसे रहा पहुँच ऐसे गया, जहाँ से पहुँच की तरफ क्लॉक, मैं जहाँ ऐसे रहा था पहुँच ऐसे गया, जहाँ से पहुँच की तरफ क्लॉक। आई बात समझना, इंसिडेंट से तो ये आ गया, समझ गया ना। तो या तो क्लॉकवाइज में 220 या तो एंटी में 140, एंटी में 140, तो 140 में पॉजिटिव और नेगेटिव में 200। आया सवाल समझ या नहीं आया? किस किस को आया? आ रहा है ना, पक्का ना? चलो एक और चीज लिखो, एक और चीज लिखो, ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आया सवाल तो ठीक है, अदरवाइज थोड़े से चांसेस कम है। ये डायग्राम बना लोगे या दोबारा बनवा लूं? ये बना लोगे? काफी गंदा बनाया मैंने, समझ जाएगा? समझाया तो है वैसे, दोबारा बनाऊं? हाँ 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 हाँ, मना नहीं कर रहा। देखो भाई ऐसे आया, ठीक है, 50 पे ऐसे भेजना, 50 पे, ये कितना बच गया 40, ये कितना था 30, 70 हो गए, तो ये टोटल 110, टोटल 110 देख ले सामने, टोटल 110 में ऐसे नॉर्मल बना तो 90 कितना बचा 20, इंसिडेंस 20 को रिफ्लेक्टेड भी 20। अब समझ इधर इधर देख, तो ये 20 और 20 40, तो 70, 70 और 30 100, 100 तो ये 80 नॉर्मल बना, तो ये 10, तो 10 से इधर, बात समझ रही है? अब नहीं समझ आया तो दोबारा मेरे से कॉपी में कर। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो डायरेक्ट, ये आ सकता है। लिखो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन, हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कितने इमेजेस बनेंगे? इनफाइनाइट। कभी देखा है ये? उसमें कभी उसमें ट्रायल रूम में देखो, आगे पीछे तुम देखोगे इनफाइनाइट बनती जा रही है। सच में गए हो ट्रायल रूम में? तो कभी ट्रायल रूम में जाओ, एक शीशा आगे लगा, एक शीशा पीछे लगा, आप जब इधर देखते हो तो उधर भी इतने सारे, इधर देखते हो तो इधर भी इतने सारे, क्योंकि इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। कितने बनते हैं? इनफाइनाइट। देखो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। इसका कोई मुझे रीजन दे सकता है? और कोई? इसका ना एक बहुत बढ़िया बढ़िया याद रखना है, जो होता ही है। जैसे मान लो मैं इधर देखो, अब नोट कर रहे हो तो समझ भी लो कि दो प्लेन मिरर, आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा। अब मेरे को एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? पीछे, ऑब्वियस बात है पीछे बनती है, ये इधर भेज देगा ना, कहाँ बनी? इधर बनी, बैक प्रोड्यूस कर। अब ये है ना, ये इसके लिए समझो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करें इसके, क्योंकि देखो ना, जब इससे ये रे ऑफ लाइट इस पे जाएगी, सुनना मेरी बात, इससे जब ये रे ऑफ लाइट इस पे जाएगी तो इसको क्या लगेगा? देखो इस मिरर को तो लगा कि लाइट यहाँ से आई, इस मिरर को क्या लगा मेरे बच्चे की लाइट यहाँ से आई, इसने इमेज यहाँ बना आई है, वो लाइट तो इधर जा रही थी, वो इस मिरर पे पड़ी, जब वो इस मिरर पे पड़ी तो इस मिरर को क्या लगा? लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से, O से या I1 से? I1 से। तो वो इसकी इमेज बनाएगा, कहाँ बनाएगा? I2। फिर I2 से इमेज कहाँ जा रही है? रेस कहाँ जा रही है? इस वाली पे, पहली वाली पे। वो इसकी इमेज कहाँ बना देगा बताओ? और ऐसे करके कहीं पर डाइवर्ज करेगा I3 पे, फिर I3 वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट I4 पे, फिर I4 वाला उसके लिए ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? आ रही कि नहीं आ रही?
तो जितना ज़्यादा फील्ड भी होगा उतने ज़्यादा इमेजेस दिखेंगे। तुम्हें समझ तो नहीं आया बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको लिखो नंबर ऑफ इमेजेस कितने लिखे? इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें लिखो अगला पॉइंट लिखो। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स। अगर इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड मतलब एक दूसरे पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स लिखो। केसेस बनाओ। पहला, इफ inclined mirrors at an angle theta, inclined mirrors at angle theta, inclined mirrors at angle theta, बोलो, if 360 degree by theta, 360 degree by theta is even, समझ गए ना? जैसे मान लो 360 by 90, ये लो ना इधर, ये वाला केस याद है? तो इसमें मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? 90, तो 360 by 90 कितना आया? 4, इवन आया ना? तो इवन के केस में लिखो 360 by theta is even number of images is 360 by theta minus 1। इधर वैसे 360 by theta minus number of images। तो इस केस में 3 इमेज बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे? 3। 360 by theta minus, समझ गए? अगला लिखो, if 360 by theta is odd, if 360 by theta is odd, number of images लिखो। number of images इसके दो केस बनाओ। number of image में दो केस बनेंगे। अगर 360 by theta odd है तो number of images के दो केस बनेंगे। पहला, if object is placed on angle bisector, if object is placed on angle bisector, number of images will be 360 by theta minus 1। If the object is placed on angle bisector, number of images will be 360 by theta minus 1। दूसरा, if object is not placed on angle bisector, number of images will be 360 by theta। number of images will be 360 by theta। आया समझ? ये जो दूसरा पॉइंट बताया मैंने उसको देखो। ये मैं कह रहा हूँ कि मान लो 360 by theta odd है, वैसे इसमें तो इवन आएगा तो समझ लो 360 by theta odd है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन। अगर ऑब्जेक्ट ना एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर ही है, जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर है, तो इसके इमेजेस कितने होंगे? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से अलग है, कहीं इधर है इधर है, तो सिंपल है 360 by theta, उतने ही। ठीक है, इन फॉर्मूलास को याद रखना। रियर है कि ये कहा था कि मेरे एमसीक्यू इसके ऊपर पूछा जा सकता है, बट आप ठीक है, आप ऐसे बात समझ में आई? पूरा तैयार हो। एसी की जब जैसी बैंड बजाइए मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा बस। ठीक है, चलो कर लो। जो इन बच्चों के नाम दे रहा हूँ ये बैठे रहो, नहीं जो उनके नाम दे रहा हूँ जाओ। चलो ये चालू नहीं, कोई दशहरा मना दो, थोड़ा थोड़ा चलिए, दोनों जाओ गुलाब